बजट का असली महत्व है, क्योंकि किसान कह रहे हैं हमारे हिस्से में और हमारे लिए कुछ नहीं किया। कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किया गया है और कृषि के बजट को भी बढ़ाया गया है। किसान के खिलाफ नहीं होगी, लेकिन सामने वाले के खिलाफ हो जाएगी। व्यापारी ने सौदे से मना कर दिया, व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आप मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, इस बात पर कायम रहिएगा। जमीन जाने का कोई प्रावधान है तो मैंने जो कहा मैं इस्तीफा देने के लिए आज भी तैयार हूँ। कि कृषि मंत्री हो या आप हो या सरकार हो, वो जिद पर आ गई है। देखिए, उनके जो प्रारंभिक मुद्दे थे उन मुद्दों पर आ जाएंगे तो समाधान हो जाएगा। नहीं, वो फोन कौन करेगा, सरकार करेगी या किसान करेंगे? कानून वापसी के अतिरिक्त जब भी बात होगी तो हम तैयार हैं और हम निश्चित रूप से तैयार हैं। बॉर्डर पर जिस तरह की कील्स रोक कर 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने का प्रयास है, उस समय जो घटना हुई थी उसको वापस पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दृष्टि से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार देश भर में एक आवाज आप देख रहे हैं, वो है बॉर्डर्स पर डटे हुए किसानों की। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो हर किसी की उम्मीदें थी, चाहे वो छोटे वर्ग के हो या बड़े तबके के हो, हर किसी को उम्मीदें थी कि इस बजट के जरिए बहुत कुछ मुनाफा होने वाला है, इस बजट के जरिए कुछ रास्ते आसान होने वाले हैं। उसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कहूं कि राज्य मंत्री हमारे साथ कैलाश चौधरी जी मौजूद है। सीधा उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि किसानों पर सीधा बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार आपका। सवाल ये रहेगा, क्योंकि आम भाषा में, क्योंकि किसान हैं आप और किसानों को आम भाषा में बताइए इस बजट का असली महत्व है, क्योंकि किसान कह रहे हैं हमारे हिस्से में और हमारे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा है कि कृषि का जो बजट हो, चाहे आम बजट हो, जिसके अंदर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तो कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किया गया है और कृषि के बजट को भी बढ़ाया गया है। जहां यूपीए की सरकार थी उस समय में अगर कृषि का बजट टोटल होता था तो वो बजट ही या तो 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़, इससे अधिक नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज कृषि का जो बजट है वो 1,35,000 करोड़ से अधिक कृषि का बजट है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो कृषि के प्रति कितनी है और किसान को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है और किसान की इनकम कैसे बढ़ाई जा सके, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और एक कह सकते हैं कि बजट है वो आने वाले समय का आईना होता है कि देश के अंदर क्या काम होगा। तो इस दृष्टि से आज जो कृषि का बजट जो ये जो देश का बजट जो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कृषि को बहुत बड़ा महत्व दिया है इस बजट के अंदर। और कृषि के अंदर चाहे आज 10 जो एक पहले मंडियां थी ई नाम मंडी के साथ जुड़ी हुई थी, तो वो मंडियां भी 1,000 मंडी जुड़ी हुई थी, लेकिन आज इस बजट के माध्यम से अब 1,000 मंडियां और ई नाम मंडी के साथ जोड़ी जाएगी। और साथ ही जो एमएसपी पर खरीद होती थी वो एमएसपी की खरीद की अगर तुलना करें कांग्रेस के शासन से या यूपीए की सरकार में, तो अगर गेहूं और धान की बात करें तो उसके अंदर 3 गुना वृद्धि हुई है। उनके समय में जितना होता था खरीद होती थी एमएसपी के ऊपर, उससे अब 3 गुना ज्यादा खरीद हो रही है। वहीं अगर दलहन और तिलहन की बात करें तो उसके अंदर जो वृद्धि हुई है वो एक रिकॉर्ड है कि उनसे आज हमारी सरकार के अंदर 40 गुना अधिक वृद्धि हुई है। तो और दूसरा, चाहे अगर कपास की बात करें तो कपास के अंदर तो 2500 गुना वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो यही है कि किसी प्रकार से किसान को कैसे सुविधा मिले। आज चाहे कोरोना का ये समय था, कोरोना के काल के अंदर भी किसानों के लिए खरीद केंद्र स्थापित किए और हर 2-3 पंचायतों के बीच में वहां पर खरीद केंद्र स्थापित करके किसान को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ये किसानों के लिए छूट देना, मजदूरों के अंदर भी छूट देना, खरीद कटाई के अंदर भी, ये सारी चीजों को अगर देखें तो वास्तव में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है कि किसान के हित में कैसे आने वाले समय के अंदर अच्छा हो। और जो 10,000 एफपीओ बनेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, और तो ये भी किसानों के लिए नए रिफॉर्म के माध्यम से एक समूह बनाकर उसके अंदर भी उसका लाभ मिलेगा कि किसान की इनकम बढ़ाने में बहुत बड़े सहायक सिद्ध होंगे। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि ये जो बजट है ये बजट किसान के हित का है और इसमें किसान निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस बजट का लाभ लेगा और
मैं सोचता हूँ कि सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई है, चाहे वो सम्मान निधि की हो, पहले की सरकार ने कभी 1 रुपया भी दिया नहीं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6,000 रुपए किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर साल के 2,000 रुपए की किस्त में दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये किसानों के हित का बजट है। ठीक है, आपने तमाम वो बातें बड़ी आम भाषा में समझाई किसानों को कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले और पिछली सरकारों ने क्या किया और हमने क्या किया। लेकिन इस बार अगर हम देखा जाए, कृषि बजट को कम कर दिया गया है। जहां हम आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, वहीं कृषि बजट को घटाया है। इसको थोड़ा समझाइए। ऐसा है कि कृषि का बजट उतना ही है, उल्टा बढ़ाया गया है कई कुछ विषयों को लेकर, जिसके अंदर लेकिन जो एक चीज कही जा रही है कि जिस तरह से इसमें घटाने की बात है, तो जो सम्मान निधि का पैसा था, जो 75,000 करोड़ रुपए हमने पिछले साल बजट के अंदर ये प्रावधान किया था कि 75,000 करोड़ हमने एक अनुमान लगाया था कि इतने पैसे हैं जो किसानों को, जो हमने किसान के खाते में जाएंगे। और किसानों का आंकड़ा जो हमारे संज्ञान में ये था कि लगभग 14.5 करोड़ किसान हैं जिनके खाते में ये पैसा जाएगा। लेकिन कई राज्यों से उनके डेटा हमारे पास में नहीं पहुंचे, और जिसकी वजह से या उनके कोई नाम हमारे पास में नहीं आए, तो उसकी वजह से बजट के अंदर पिछली बार जो 75,000 का हमने अनुमान लगाया था, तो उसकी जगह कम खर्च हुआ। तो इसलिए हमने उस बजट को इस बार कम माना है। लेकिन अगर हमारे जो अभी जैसे 10.5 लाख करोड़ किसानों के खाते में हमने पैसा पहुंचाया है, ये अगर फिगर बढ़ जाएगा और अगर हमारे राज्यों से हमारे पास में नाम और आ जाएंगे, बजट को तो किसी से नीचे बढ़ा दिया जाएगा। इसका कोई इशू नहीं। जितने करोड़ किसानों के हमारे पास नाम आएंगे, उतने किसानों को हम 2,000 रुपए की किस्त का, जो प्रति माह अपन हर 4 महीने में देते 6,000 रुपए, तो वो देंगे। तो इसलिए कोई बजट के अंदर हमने जो कृषि का दूसरा बजट है उसमें सारा बढ़ाया है। इसके अंदर पिछली बार जो अनुमानित खर्चा होना था वो थोड़ा इस बार वो नाम नहीं आए, जिसकी वजह से ये कम किया। लेकिन नाम आते ही हम उसके अंदर वापस ऐड कर। तमाम बातें कही तो मुझे विपक्ष की बात भी याद आ जाती है। विपक्ष कह रहा है कि अगर इतना बड़ा आप बजट दे रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ बेचकर ही तो आप दे रहे हैं, अब बेचने पर तुले हुए हो और बेच दीजिए। ऐसा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसमें इन्होंने इस देश के ऊपर 60 साल शासन किया, वो अपने गिरेबान के अंदर झांके और वो अपने गिरेबान में देखे कि हमने देश के अन्नदाता को, देश के किसान को अपने 60 साल के शासन में क्या दिया। वो एमएसपी के ऊपर खरीद है, वो भी पूरी नहीं कर पाए किसान के लिए। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 गुना बढ़ाई है। तो आपके समय के आंकड़े उठा के देखो, अरे देश का कृषि का टोटल बजट तुम्हारे समय के अंदर, यूपीए की सरकार के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए होता था, जिसमें से आधे से अधिक तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या तनख्वाह के अंदर चले जाते थे। उसके बाद में किसान के लिए कितना बचता था, वो उनको तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मात्र कुछ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर कह सकते हैं कि किसान को उस समय बजट के अंदर प्रावधान दिया जाता था। आज 1,35,000 करोड़ रुपए और उनके समय में सिर्फ 15 या 20,000 करोड़ रुपए। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ विपक्ष है वो अपने गिरेबान में देखें कि हमने हमारे समय में किसान के लिए क्या किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो हमेशा किसान के हित में निर्णय ले रही है, चाहे वो एमएसपी को हो, चाहे आज हमारे किसानों के लिए जो किसान केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाला पैसा है, तो वो भी इनके समय में कितना था। इनके समय में टोटल जो किसान को ऋण देते थे वो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए लगभग मिलता था। लेकिन आज हमने बढ़ाकर, नरेंद्र मोदी जी की पिछली जो सरकार थी उस समय में बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपए ऋण वितरण करने का किया। अभी इसमें भी 1.5 लाख करोड़ रुपए और बढ़े, अब 16.5 लाख करोड़ रुपए किसान को केसीसी के माध्यम से ऋण के रूप में मिलेगा। तो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की ही है जो किसानों के लिए फैसले ले रही है। और कांग्रेस या विपक्ष है वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसी वजह से इन्होंने ये आज हाशिए पे आ चुके हैं और किसान ने इनको नकार दिया। अब ये किसान के कंधे पर बंदूक रखकर और राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और बंदूक से निशाना साधना चाह रहे हैं। उसी बंदूक के जरिए मैं एक सवाल पूछ लूं। आपने कहा कि अब वो पूरी तरह धरातल पर आ गई है विपक्ष और किसानों के कंधे पर बंदूक रख रही है। जरा आप ये बताइए, क्योंकि राजनीति आपने कहा कि इनका काम है करना, क्योंकि वो विपक्ष में है। किसान आंदोलन 2 महीने से ज्यादा हो गया है, वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। क्या आप स्वयं नहीं चाहते कि इस कड़ाके की ठंड में किसान घर चले जाए?
ऐसा कौन सा स्क्रू पेज है जो फंसा हुआ है, जो ना तो खुलने का नाम ले रहा है और ना ही वो पकड़ने का काम कर रहा है? देखिए राधिका जी, आपने जो किसानों की इशू की बात की है, जिस विषय को लेकर वो बॉर्डर के ऊपर बैठे, जी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के किसानों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये किसानों के हित के बिल है, क्योंकि किसानों के जो ये कानून बने, चाहे एपीएमसी एक्ट हो या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो। आज एपीएमसी की बात करें तो मैं खुद किसान हूँ और मैं खुद हाथ से हल जोत के खेत में काम करता हूँ, और पहले भी करता था और आज भी करते हैं। बिल्कुल, मेरे खेत में मैं जब भी होती है उस समय फसल बोने का समय होता है तो उस समय गांव में होते हैं तो करते हैं। तो इसलिए खेत के अंदर जब काम करते हैं और फसल पकती है उस समय किसान के लिए हम यही सोचते हैं कि फसल पकेगी और हम मंडी के अंदर जाएंगे और हमें एक अच्छी रेट मिलेगी।